एक संस्था 2400 परिवारों को यादृच्छिक रूप से चुनती है और उनके आय स्तर और परिवार में वाहनों के बीच संबंध निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करती है। जो सूचना एकत्रित होती है वह नीचे तालिका में दी गई है। अब देख सकते हैं तालिका में मासिक वेतन बाईं तरफ और प्रति परिवार वाहन दाईं तरफ। मान लीजिए एक परिवार चुना जाता है। परिवार के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रति माह 10,000 से 13,000 आय अर्जित करने वाले और अपना 2 वाहन रखने वाले। चुनी गए कुल परिवारों की संख्या बराबर 2400 और इस वर्ग में आने वाले परिवार 29। अतः इसकी प्रायिकता है 29/2400। प्रति माह 16,000 से अधिक आय अर्जित करने वाले और अपना 1 वाहन रखने वाले। इनकी कुल संख्या है 579। अतः इनकी प्रायिकता होगी 579/2400 बराबर 193/400। प्रति माह 7,000 से कम आय अर्जित करने वाले और अपना एक भी वाहन ना रखने वाले। इन परिवारों की संख्या है 10। अतः इनकी प्रायिकता है 10/2400 बराबर 1/240। 13,000 से 16,000 आय अर्जित करने वाले और अपना 2 से अधिक वाहन रखने वाले। ऐसे परिवारों की संख्या है 25। अतः इनकी प्रायिकता है 25/2400 बराबर 1/96। अपना एक से अधिक वाहन नहीं है। जिन परिवारों का अपना एक से अधिक वाहन है उनकी संख्या बराबर जिन परिवारों का अपना 0 वाहन है उनकी संख्या जोड़ जिन परिवारों का अपना 1 वाहन है उनकी संख्या बराबर 2062। अतः जिस परिवार का अपना एक से अधिक वाहन नहीं है उनकी प्रायिकता बराबर 2062/2400 बराबर 1031/1200। निम्नलिखित तालिका 100 अंकों के गणित टेस्ट में विद्यार्थियों का प्रदर्शन दिखाती है। गणित के टेस्ट में 20% से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल। विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 90। पहला, P ऑफ एक छात्र जिसने 20% से कम प्राप्त किए हैं बराबर 20% से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 7/90। पहला, P ऑफ एक छात्र जिसने 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं बराबर 60 से इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 15 जोड़ 8/90 बराबर 23/90। सांख्यिकी विषय के संबंध में विद्यार्थियों की राय जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का एक शोध आयोजित किया गया। रिकॉर्ड किया गया डाटा निम्नलिखित तालिका में है। यादृच्छिक रूप से चुने गए विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सांख्यिकी पसंद करते हैं, इसे पसंद नहीं करते हैं। हल। विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 200। पहला, P ऑफ एक विद्यार्थी जिसे सांख्यिकी पसंद है बराबर सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 135/200 बराबर 27/40। दूसरा, P ऑफ एक विद्यार्थी जिसे सांख्यिकी पसंद नहीं है बराबर सांख्यिकी ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या
बराबर 65/200 बराबर 13/40। 40 इंजीनियरों के निवास स्थान से कार्यस्थल की दूरी निम्नलिखित पाई गई। ये दूरी किलोमीटर में है। हल करें। एक इंजीनियर जो कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम की दूरी पर रहता है, कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से अधिक या इसके बराबर दूरी पर रहता है, कार्यस्थल से आधे किलोमीटर की दूरी पर रहता है, उसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या है? हल। इंजीनियरों की कुल संख्या बराबर 40। डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। हम कुछ इस तरह इसे पाएंगे। पहला, पी ऑफ कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम की दूरी पर रहने वाला एक इंजीनियर बराबर इंजीनियरों की संख्या जो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम की दूरी पर रहते हैं बटा इंजीनियरों की कुल संख्या बराबर 9/40। दूसरा, पी ऑफ कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से ज्यादा या इसके बराबर दूरी पर रहने वाला एक इंजीनियर बराबर इंजीनियरों की संख्या जो अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से ज्यादा या इसके बराबर दूरी पर रहते हैं बटा इंजीनियरों की कुल संख्या बराबर 31/40। तीसरा, पी ऑफ अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला एक इंजीनियर बराबर इंजीनियरों की संख्या जो अपने कार्यस्थल से आधे किलोमीटर के अंदर रहते हैं बटा इंजीनियरों की कुल संख्या बराबर 0/40 बराबर 0। कुछ शहरों में वायु में प्रति मिलियन अंश ppm सल्फर डाइऑक्साइड के संकेंद्रण को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के लिए प्राप्त डेटा इस प्रकार है। तालिका का प्रयोग करके इन दिनों में किसी भी दिन सल्फर डाइऑक्साइड के संकेंद्रण के वर्ग अंतराल 0.12 से 0.16 में आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हल। वर्ग अंतराल 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08 और आगे के साथ आइए इस डाटा के लिए एक समूह आवृत्ति वितरण तालिका निर्मित करें। ये कुछ इस तरह बनेगी। दिनों की कुल संख्या बराबर 30। पी ऑफ एक दिन में 0.12 से 0.16 अंतराल में सल्फर डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बराबर दिनों की संख्या जब संकेंद्रण 0.12 से 0.16 के अंतराल में था बटा दिनों की कुल संख्या बराबर 2/30 बराबर 1/15। कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह नीचे दिया गया है। इस तालिका को यह प्रायिकता पता करने के लिए इस्तेमाल करें कि यादृच्छिक रूप से चुने गए इस कक्षा के एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB है। अब इस तालिका से हम हल करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 30। पी ऑफ AB ब्लड ग्रुप वाला एक विद्यार्थी बराबर AB ब्लड ग्रुप वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 3/30 बराबर 1/10।